आज मुसलमान खामोश है। मेरी आने वाली नस्ल, मेरा बेटा, मेरा पोता, उसका पोता 50 साल के बाद, 100 साल के बाद एक हिस्ट्री जब उनके सामने आएगी कि 1992 में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया और उसके बाद में उस वक्त के प्रधानमंत्री ने जाकर राम मंदिर का शिलान्यास किया, जो संविधान के बिल्कुल विरुद्ध। उस वक्त में हो सकता है कोई मुस्लिम शासक हो, कोई मुस्लिम जज हो, मुस्लिम शासन आ जाए, तो क्या उस हिस्ट्री की बुनियाद पे इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जाएगी? बिल्कुल बनाई जाएगी। उस मौलाना का कहना बिल्कुल सही है। वो कह रहा है ना कि ये असंवैधानिक है और संविधान तुम्हारे मन की कल्पना है, माने तुम जैसा चाहो वैसा संविधान को तोड़ लो, मरोड़ लो। शाहबानों के केस में कैसा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और तुम्हारी पार्लियामेंट ने उस फैसले को बदल दिया। यही हुआ ना शाहबानों के केस। तो इसी तरीके से जब आप इनका बहुमत होगा, आपने कसाईयों के हाथ में गाय के भाग्य का निर्णय करने का अधिकार दे दिया, तो कसाई क्या करेगा? आपने उन लोगों को मत दान करने का अधिकार दे दिया जो इस देश को भारत मानते ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे? वो तो जैसा ही उनका बहुमत होगा तो वो राम मंदिर क्या सारे मंदिर तोड़ देंगे, फिर से तोड़ेंगे। ये तो बिल्कुल बात पक्की है। तो इस बात पर तो यहाँ के जो सनातनी हैं, हिंदू हैं, वर्णाश्रमी हैं, जिनकी भी निष्ठा इस देश के भारत नाम और रूप में है, जो इस देश को के भारत नाम रूप को बचाना चाहते हैं, उनको इस बात पे सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। मैं तो ये बात बहुत दिनों से कह रहा हूँ, जब से ये राम मंदिर का मुकदमा चल रहा था तब से मैं यही बात कह रहा था कि भाई सुप्रीम कोर्ट में जो केस लड़ा जा रहा है वो गलत तरीके से लड़ा जा। आप अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट में कह ही नहीं पा रहे। मुद्दा ये नहीं है कि वहाँ वो राम जन्मभूमि है या नहीं है, वहाँ वो मंदिर है, मंदिर था या नहीं था, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि वहाँ मस्जिद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, मुद्दा ये हमारा कहना है। आज भी मैं कहता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट में ये बात इस तरीके से रखी गई होती, फिर कैसा फैसला, फिर सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता, वो देखने लायक। मेरा कहना यह है राम मंदिर हो या नहीं हो ये कोई मुद्दा नहीं है, वहाँ राम जन्मभूमि है या नहीं है ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि वहाँ मस्जिद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मेरा कहना यह है कि मस्जिद वहाँ तो क्या कहीं भी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं अपनी उसी बात को दोहराता हूँ, मस्जिद का कंसेप्ट, मस्जिद का विचार जिन ग्रंथों से प्रमाणित होता है वे ग्रंथ इस देश के भारत नाम को प्रमाणित नहीं करते हैं। इस बात को फिर से सुन लो, मस्जिद का कंसेप्ट, मस्जिद का विचार जिन ग्रंथों से प्रमाणित होता है वे ग्रंथ इस देश को भारत प्रमाणित नहीं करते हैं। इसलिए भारतीय संविधान इस देश के भारत नाम को स्वीकार करता है। वे लोग जो ये ऐसा कह रहे हैं कि हम वहाँ राम मंदिर तोड़ेंगे, जब भी हमारा बहुमत हो जाएगा, हमारा सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस होगा और हमारा प्रधानमंत्री होगा, तो हम वहाँ राम मंदिर तोड़ करके फिर से मस्जिद बनाएंगे। अरे मस्जिद नहीं बनाएंगे, वे उस दिन इस देश का भारत नाम भी बदल देंगे। आप इस बात पर गंभीरता से सोचिए, वो इस देश के भारत नाम को बदल देंगे। जैसे पाकिस्तान नाम बदल दिया कि नहीं बदल दिया, अफगानिस्तान नाम बदल दिया कि नहीं बदल दिया, बांग्लादेश नाम बदल दिया कि नहीं बदल दिया, अब वो भारत नहीं है। उसी तरह से बचे खुचे देश भारत नाम को बदल देंगे। ये राम मंदिर तोड़ देंगे, ये तो बहुत मामूली सी चीज है कि ये जो राम मंदिर बना असंवैधानिक है। उनसे पूछा जाना चाहिए कि इस देश का नाम भारत है, ये संवैधानिक है कि नहीं है ना? उसी संविधान के अनुसार राम मंदिर बना है। अब आप उसको तोड़ोगे तो संवैधानिक ये है या संवैधानिक वो है? दोनों में से कौन सा संवैधानिक हुआ? तो इसलिए हमारे कहने का मतलब ये है कि वो जो कहता है वो सही कहता है, लेकिन इसका इलाज यही है, पहले इस पर विचार होना चाहिए कि संवैधानिक क्या है और असंवैधानिक क्या है। हमारे मत में संवैधानिक की परिभाषा यही है, हर वो काम संवैधानिक है जिसका प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ इस देश के भारत नाम को प्रमाणित कर। हर वो काम संवैधानिक है और हर वो काम असंवैधानिक है जिसका प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ इस देश के भारत नाम को प्रमाणित नहीं करते हो। वो मुल्ला हमारी इस बात का जवाब दे दे। देखते रहिए धर्म की आवाज। धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।